नया साल वृषभ राशि के लोगों को बहुत उछल कूद करवाने वाला है। बहुत ऊपर नीचे होने वाला साल है। कहीं आकस्मिक फायदे होने वाले हैं। बहुत कुछ ऐसा होने वाला है कि यह साल आपको बहुत ज़्यादा प्रयास करने वाला साल है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने वाला साल है। मई के पहले तो आप ऐसे काम में बिजी रहेंगे, 1 मई के पहले तो आप ऐसे काम में बिजी रहेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा व्यर्थ ही बिजी रखेंगे। आपको ऐसे लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ लेकिन व्यर्थ, उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, इस तरह से। और 1 मई के बाद में ऐसा परिवर्तन होने शुरू हो जाएंगे, जैसे गुरु का राशि परिवर्तन होगा उसके बाद में आप खुद के ऊपर विशेष ध्यान देना शुरू कर दोगे। दूसरों के मुद्दे, दूसरों की सहायता करना वो थोड़ा सा कम होके आप खुद की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देंगे। तो यह साल आपके लिए थोड़ा सा मध्यम दर्जे का रह सकता है। बहुत ज़्यादा अच्छा इस साल से आपको उम्मीद नहीं करनी चाहिए। यह अब आपको इसको नेगेटिव भी नहीं लेना, एकदम नेगेटिव नहीं लें, लेकिन यह साल आपके लिए ठीक ठाक है। राहु आपको बहुत ज़्यादा आकस्मिक फायदा इस वर्ष कहीं ना कहीं जरूर दे देगा या फिर दे चुका होगा। यह भी बता देता हूँ, पिछले जो महीने गए हैं उसमें आपको कुछ फायदा राहु आकस्मिक रूप से दे चुका होगा। तो अगर वो बहुत बड़ा फायदा दे चुका होगा राहु, क्योंकि जब राहु 11th हाउस का है तो वो बहुत बड़ा आकस्मिक फायदा या तो आपको पिछले 3-4-5 महीनों में मिल चुका होगा या फिर आने वाले साल में आपको मिल जाएगा। आपके जन्म कुंडली के ग्रहों में जिस तरह से पोजीशन है उस हिसाब से राहु तो जरूर फायदा देगा। लेकिन जब मैं गुरु का गोचर देखता हूँ, शनि का गोचर भी आपके लिए बहुत अच्छा है, ज़्यादा बुरा नहीं है। शनि जो है आपके 10th हाउस में जाकर स्वग्रही हुआ है, तो आपको भाग्य का साथ भी इस वर्ष जरूर मिलेगा, बेहतर तरह से मिलेगा। और भाग्य के मामले में आप कुछ मामलों में लकी भी रहेंगे और आकस्मिक फायदा भी होगा। लेकिन गुरु ग्रह जो हैं वह आपको कुछ न कुछ समस्याएं जरूर देते रहेंगे। आप फालतू के काम में बिजी रहेंगे, दूसरों की हेल्प या दूसरों के मुद्दों में आपका ध्यान ज़्यादा रहेगा, खुद के ऊपर आप कम ध्यान दे पाएंगे। तो और छोटे छोटे ऐसी घटनाएं जरूर होती रहेगी, क्योंकि राहु हिलाता रहता है तो हमेशा एक समान फायदा नहीं हो पाएगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप अप डाउन इस वर्ष कुछ ज्यादा देख सकते हैं। एक समान फायदा, एक सीधी रेखा आपको देखने को नहीं मिल पाएगी। यह इस वर्ष का आपके लिए गोचर इस तरह का रहेगा। और केतु का जो गोचर आपके 5th हाउस के अंदर रहेगा, वह कुछ आपको एक चीज जो रहेगी वह यह रहेगी, इस साल आप थोड़ा सा मतलब कि टेंशन ज़्यादा लेंगे। आपको पिछले टाइम से भी 3-4 महीने से ऐसे लग रहा होगा कि आपने कुछ टेंशन ज़्यादा लेनी शुरू कर दिए, तो इस वर्ष वही टाइम रहेगा। आपको थोड़ी बहुत टेंशन, आप ऐसा लगेगा कि इस मुद्दे पर मुझे ज़्यादा ध्यान देना ही नहीं था, यह प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी ही नहीं, लेकिन आपने उस पर ज़्यादा ही टेंस कर दिया। तो यह इस वर्ष एक काम मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ, जो मेरा राशिफल देने का यही रहता है कि आप फ़ायदा किस तरह से उठाएं। तो एक काम तो आप ये करें कि इस वर्ष जो है आप एक काम करें कि कुत्ते को रोटी देना, गली के जो भी कुत्ते होते हैं उनको आप रोटी देने का काम शुरू कर दें। या फिर यह मुश्किल लगे आपको तो आप दूसरा काम कर सकते हैं कि किसी भी ऐसे अनाथालय के अंदर जो बच्चे रहते हैं तो वहाँ पर जाके कुछ डोनेशन करें। साल में 1 बार 2 बार जो भी आपकी श्रद्धा हो, तो उससे केतु से ये जो आपको जो टेंशन होने वाली है यह थोड़ी सी आपको वहाँ पर दान वगैरह करें, तो इससे आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। और गुरु का जो गोचर इस तरह से आपको परेशान कर रहा है मई से पहले, तो उसमें मंदिर के किसी पुजारी को पीली कलर की कोई भी चीज, पीले कलर का कोई भी वस्त्र दान करके आए। शुभ मुहूर्त देखकर, शुभ दिन देखकर, गुरुवार के दिन यह काम आप कर सकते हैं। तो यह आपको इस वर्ष करने चाहिए। हमारा उद्देश्य यही रहता है कि हम आपकी जिंदगी की उछल कूद थोड़ी कम कर दें और थोड़ा आपको फायदा मिल जाए राशिफल देखने का। तो यह हमने उपाय बताए हैं, यह उपाय आपको इस वर्ष करने चाहिए, तो थोड़ी सी समस्याएं कम आएगी। अब हम डेट टू डेट एनालिसिस करेंगे कि कौन सी डेट पे क्या हो सकता है, महीने वाइज चलेंगे। और यहां पर हमने सूर्य को जो है केंद्र में रखा है। सूर्य का जिस तरह से राशि फलीफल होगा उसी तरह से हमने डेट निर्धारित की है। सूर्य 1 महीने एक राशि के अंदर रहते हैं और बाकी ग्रहों का गोचर बताया जाएगा। चंद्रमा यहां सम्मिलित नहीं किए गए हैं, एक लिस्ट दी जा रही है। यह लिस्ट नोट कर लीजिए आप, ये जो सारी लिस्ट है इसको आप नोट कीजिए। ये इस साल की वह सारी डेट्स हैं जब आपको कोई भी नया काम शुरुआत नहीं करना है। अगर आप नया मकान खरीदना, नया वाहन खरीदना, कोई भी नया काम की शुरुआत इन डेट्स पर आपको नहीं करनी है। अगर आप इस डेट पे कोई भी काम करेंगे तो उसके रिजल्ट जो हैं अच्छे नहीं मिल सकते, या इस दिन जो है आपको कुछ समस्याएं ज़्यादा आ सकती है। तो इनका स्क्रीनशॉट संभाल के रख लीजिए। अब हम बात करेंगे, तो यहाँ पे चंद्रमा के हिसाब से ये बताया गया है। अब चंद्रमा हर 2.5 दिन में राशि परिवर्तन करता है, तो इस वजह से अब जब हम महीने का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो चंद्रमा को हम नहीं ले पाएंगे, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 15 जनवरी से लेकर 12 फरवरी के बीच में। 15 जनवरी से 12 फरवरी इस समय शुक्र आपके 7th हाउस में रहेंगे, तो 18 जनवरी तक आपको कुछ समस्याएं आ सकती है।
आपको थोड़ा सा 18 जनवरी तक आपको ऐसा लग सकता है कि कुछ परिणाम जो आप जो चाहते हैं या आपके मन का जो होना चाहिए वह नहीं हो पाएगा। अगर कोई पार्टनरशिप के इश्यूज़ हैं तो या कोई फैमिली मैटर्स हैं वाइफ के साथ में, तो वो 18 जनवरी के बाद सुलझाने की कोशिश कीजिए। 18 जनवरी तक ऐसा नहीं करें, उनको जैसा चल रहा है वैसा चलने दें, क्योंकि 18 जनवरी तक समय इतना अच्छा नहीं है शुक्र के हिसाब से। शुक्र आपके 7th हाउस में रहेंगे और वहाँ पर ये अच्छा शुभ परिणाम नहीं देंगे। 18 जनवरी के बाद में यह जो है आपके अष्टम में आ जाएंगे और वहाँ जाकर बहुत ही अच्छा शुभ परिणाम देंगे। तो जो इस तरह के जो वाइफ के साथ जो इशू हैं उन्हें उस समय बताएं। अब इसी के साथ में हम बात करते हैं बुध की। तो बुध जो है इस समय 1 फरवरी तक जो है वह आपके अष्टम में रहेंगे और यहाँ पर ये अच्छे परिणाम देंगे। तो इस वजह से आपको संतान से जुड़े हुए मुद्दे, फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर कोई ना कोई आकस्मिक फायदा हो सकता है। संतान से जुड़े हुए में या कोई आकस्मिक फायदा होने, या आप कोई एजेंट का काम करते हैं, बुध से जुड़ा हो किसी तरह का बिजनेस करते हैं, तो आपको अनएक्सपेक्टेड जो है इस समय फायदा होने के चांसेस रहेंगे। अब यहाँ मंगल का जो गोचर रहेगा, मंगल यहाँ पर 5 फरवरी तक अष्टम में रहेंगे और 5 फरवरी को फिर उच्च के हो जाएंगे 9th हाउस में जाके। तो मंगल जो है वह आपको यहाँ पर थोड़ा सा, मतलब कि आपको मैंने बोला फायदा तो होगा, लेकिन फ़ायदा थोड़ा सा कम करवा देंगे। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे इस बिज़नेस में फ़ायदा हुआ, या मेरे संतान से जुड़ी कोई मैटर था वह सुलझ गया, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि जितना 100 नहीं होके वह 70 या 80 हो गया। तो इस तरह से मंगल देव जो हैं यहाँ पर अब थोड़ा सा आपको कम फ़ायदा दे पाएंगे। और दूसरी एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि इसी समय एक चीज़ और है कि अगर आप अपनी वाइफ के साथ में या पार्टनरशिप के जो इश्यूज़ हैं वह अगर आप सुलझाना चाहते हैं तो 5 फरवरी तक रुक जाएं। 5 फरवरी तक इनको नहीं सुलझाएं, इसको नहीं छेड़े, क्योंकि ये मंगल का यहाँ जो अष्टम में जो गोचर है वह इन फैमिली में जो आपके वाइफ के साथ में मैटर्स हैं या पार्टनरशिप के जो इश्यूज़ हैं, या फिर आप बाहर जाके कोई खर्चा करना चाहते हैं, इंडिया से बाहर जाने का अगर आपका है, या कोई बहुत बड़ी यात्रा करना चाहते हैं, तो वह 5 फरवरी तक आपको नहीं करनी चाहिए। 5 फरवरी तक इससे आपको बचना चाहिए। सूर्य का यहाँ पर जो आपका गोचर रहेगा वह 9th हाउस में रहेगा, तो भाग्य का थोड़ा सा साथ कम मिलेगा। भाग्य के भरोसे अगर कोई काम छोड़ते हैं या कोई बहुत बड़ी यात्रा करने के लिए निकलते हैं तो उसमें आपको थोड़े से कम परिणाम देखने को मिलेंगे। तो अब हम बात करेंगे 13 फरवरी से लेकर 13 मार्च के बीच में। तो 13 फरवरी से 13 मार्च के बीच में समय कैसा रहेगा, तो यहाँ पर सूर्य का गोचर जो है आपके 10th हाउस में हो चुका होगा। अब जो सूर्य का गोचर जो ये हुआ है यह बहुत ही फायदेमंद गोचर हुआ है। यह आपके लिए बहुत ही मतलब कि शानदार समय रहेगा। और इस समय सूर्य देव जो है आपकी माता से जुड़े हुए मुद्दों के अंदर, या फिर आप कोई वाहन के अंदर आपको कोई परेशानी आ रही थी, या कोई आप जमीन जायदाद का कोई इश्यू अगर आपको सुलझाना था, अटका हुआ था, तो यह समय जो है उस समय आपको विशेष फायदा देगा। जमीन जायदाद के मामले में, वाहन के मामले में, माता से जुड़े हुए मामले में आपको विशेष सुविधाएं मिलेगी। और आपका जो है समाज के अंदर जो मान सम्मान है वह भी इस समय विशेष रहेगा, उसमें आपको विशेष सुधार देखने को मिलेगा। आपको कुछ अचीवमेंट भी इस समय मिल सकते हैं। उसके बाद में जब 20 फरवरी को बुध यहाँ आ जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि आपको और ज़्यादा फायदा होना शुरू हो गया। जो बातें मैंने अभी बताई है उन सब चीज़ों में, और इसमें अब संतान से जुड़ा हुआ शुक्र भी जो है इस समय आपको विशेष रहेगा। उस समय आपको उससे भी अच्छी अच्छी न्यूज़ देखने को मिलेगी। इसी के साथ में शुक्र का जो गोचर है, शुक्र का गोचर 7 मार्च को आपके 10th हाउस में होगा। तो उससे पहले 7 मार्च से पहले आप ये देखेंगे खुद के अंदर आप एक बदलाव लेके आएंगे। 7 मार्च से पहले का टाइम बता रहा हूं मैं आपको। 7 मार्च से पहले का जो 18 जनवरी से लेकर जो 7 मार्च तक का समय है उसके अंदर आपको भगवान के अंदर थोड़ी सी विशेष स्पिरिचुअलिटी डेवलप हो सकती है। 7 मार्च से पहले पहले आपको ऐसा लग सकता है 18 जनवरी से लेकर 7 मार्च के बीच में आपको कुछ स्पिरिचुअल इवेंट्स कर सकते हैं। घर के अंदर कोई पाठ पूजा या इस तरह का कोई आयोजन करवा सकते हैं, कोई धार्मिक यात्रा पे जा सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको आध्यात्मिक उन्नति इस समय आपको देखने को मिल सकती है। इसके बाद में 7 मार्च को जैसे ही शुक्र का आपके 10th हाउस के अंदर गोचर हो जाएगा तो थोड़ी सी आप मान सम्मान के लिए ज़्यादा प्रयास करेंगे। आप चाहेंगे कि थोड़ा सा मेरा वर्चस्व ज़्यादा होना चाहिए, तो इस तरह से आप ये प्रयास करेंगे तो इसमें आपको सफलता भी मिलेगी। थोड़ा सा मतलब कि क्योंकि शुक्र यहाँ अपने मित्र राशि के अंदर जाएंगे तो जितनी आप प्रयास कर रहे हैं उतना तो नहीं। अगर आप 100% रिजल्ट चाहते हैं तो आपको 70 से 60% यहाँ पर आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे तो यह 13 फरवरी से 13 मार्च के बीच में इस तरह से रहेगा। अब हम बात करते हैं
14 मार्च से लेकर 12 अप्रैल तक की। तो जब हम 14 मार्च से 12 अप्रैल की बात करते हैं तो सूर्य का गोचर आपके 11th हाउस के अंदर रहेगा। और सूर्य, जैसा कि मैंने बताया, पिछले महीने भी आपको बहुत अच्छा परिणाम दे रहे थे, इस महीने भी आपको बहुत अच्छा शुभ परिणाम देंगे। तो सूर्य के शुभ परिणाम क्या क्या रहेंगे? वहीं एक तो जमीन जायदाद, अगर आप कुछ लेना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जमीन जायदाद में, तो इसमें आपको विशेष फायदा हो सकता है। दूसरा, आपके मकान का कोई मैटर चल रहा है तो उसमें आपको सुविधा मिल सकती है, कोई ना कोई विशेष फायदा हो सकता है। 31 मार्च को एक विशेष परिवर्तन होगा और वह परिवर्तन यह होगा कि शुक्र जो है वह आपके 11th हाउस में जाकर उच्च के हो जाएंगे। तो आपका लगन का जो आपके जो राशि स्वामी शुक्र हैं वह जो है 31 मार्च को उच्च के हो जाएंगे और 31 मार्च से लेकर 26 अप्रैल तक, 31 मार्च से लेकर 26 अप्रैल तक जो है उच्च के बने हुए रहेंगे आपके 11th हाउस में जाकर। तो अब मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। बहुत ही अच्छा समय होने वाला है, खुद के अंदर एक विजेता वाली फीलिंग आएगी, कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट भी मिल सकता है, अगर आप कोई प्रयास करते हैं तो कोई पदवी भी मिल सकती है। मतलब कि अगर कोई रिजल्ट आता है एग्जाम का तो वहाँ शुभ रिजल्ट आ सकता है, अच्छा फायदे वाला रिजल्ट आ सकता है। तो कुल मिला के यह समय बहुत ही अच्छा है। व्यापार के अंदर अगर आप शुक्र से जुड़े हुए बिजनेस के अंदर हैं, कॉस्मेटिक के अंदर हैं या फिर आप टेक्सटाइल बिजनेस के अंदर हैं, तो आपको विशेष फायदा, कोई बहुत बड़ी डील इस समय आपकी हो सकती है। तो यह समय आपका पूरा यूटिलाइज करें, खुल के खेलें, पूरा फायदा लें। अब ये समय जो रहेगा वह इतना ही है और इस समय आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ जो फिर भी एक मतलब ना पूरा होता होता थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम जैसा हो जाना, तो मैंने आपको ये बताया कि ये समय जो था वह आपका मैंने आपको बता दिया 31 मार्च से लेकर 26 अप्रैल के बीच में। यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी सी मतलब और अच्छी हो सकती थी, लेकिन यहाँ इसी समय लगभग बुध भी बने हुए रहेंगे और बुध जो है लगभग 10 मई तक जो है यहाँ पर बने हुए रहेंगे, है ना। और बुध आगे जाएंगे भी, 26 मार्च को बुध का राशि परिवर्तन होगा, 1 के अंदर जाएंगे, फिर वापस 10 अप्रैल को रिवर्स होके वापस यहाँ आ जाएंगे। तो लगभग अपन यह मान के चलें कि 10 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल के बीच में बुध और शुक्र यहाँ दोनों बने हुए रहेंगे। तो बुध का यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो नीच भंग भी होगा, तो थोड़ा बहुत प्रयास भी करना पड़ेगा, एकदम सफलता नहीं मिलेगी। जैसे शुक्र उच्च के हैं, अच्छा देने का रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत समस्याएं आ सकती है। बनता काम में आपको ऐसा लगेगा कि एकदम थोड़ी सी दिक्कत आ गई, तो वो दिक्कत थोड़े दिन की रहेगी, वह दिक्कत भी हट जाएगी और उसके बाद में आपको शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। तो यह इस तरह का समय रहेगा। और यहाँ पर अपन मंगल देव जो हैं वह आपके 24 मार्च से लेकर 12 अप्रैल के बीच में उच्च के बने हुए रहेंगे 9th हाउस के अंदर जाकर। तो आपके जो फैमिली वाइफ के साथ में जो आपके रिलेशनशिप्स हैं या आपके जो पार्टनरशिप के जो इश्यूज़ हैं उनको इस समय आप निपटा सकते हैं। अगर और वाइफ के साथ में आपके रिलेशन में इस समय आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, सुधार देखने को मिलेगा अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो। और अगर आप शादी के लिए प्रयासरत थे, आप एंगेजमेंट चाहते हैं तो इस समय एंगेजमेंट के योग बनने के भी चांसेस इस समय विशेष रह सकते हैं। और अगर आप कोई पार्टनरशिप के अंदर कोई बिजनेस किसी के साथ शुरू करना चाहते हैं तो आपको किसी विदेश से कोई ऐसा ऑफर आ सकता है कि उसमें आप वो पार्टनरशिप का मैटर आप उस समय कर सकें और उस समय आपके उसके साथ रिलेशन बन सकें। कोई विदेशी सहायता चाहते हैं तो इस समय आपको वो विदेशी सहायता भी अवेलेबल हो सकती है। तो यह इस तरह का समय रहेगा। 15 मार्च तक यह जो है इस तरह से बना हुआ रहेगा। अब हम बात करते हैं 13 अप्रैल से लेकर 13 मई तक, 13 अप्रैल से लेकर 13 मई तक। और मंगल का जो मैंने आपको पिछली बार बताया था 14 मार्च से लेकर 12 अप्रैल को, तो ये 15 मार्च के बाद में होगा मंगल का राशि परिवर्तन। और मंगल वहाँ जो है इस वजह से आपको ध्यान रखना है कि मंगल का 15 मार्च को 11 में चले जाएंगे। तो यह आपको विशेष ध्यान रखना है कि यह जो मंगल का जो मैंने विदेश से फायदा वगैरह आपको बताया था वह 15 मार्च से पहले का है ना, ये आपको ध्यान रखना। 15 मार्च से पहले का फायदा बताया है। 15 जब तक मंगल जो है मकर राशि के रहेंगे, कब तक रहेंगे मैं वापस बता देता हूँ आपको। 5 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक, 5 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक विदेश से विशेष फायदा होने के साथ, पार्टनरशिप के साथ में कोई इश्यू चल रहा है तो उसको सुलझाने के योग, यह इस तरह से आपका राशि में रहेगा। इस तरह के योग उस समय बने हुए रहेंगे। अब हम बात करेंगे 13 अप्रैल से लेकर 13 मई की। तो 13 अप्रैल से लेकर हम 13 मई की बात करते हैं तो यहाँ पर शुक्र आपके उच्च के बने हुए हैं। कब तक बने हुए हैं? 26 अप्रैल तक, ये मैंने पहले ही बता दिया। बुध यहाँ 10 मई तक हैं तो थोड़ी बहुत अड़चन के साथ में काम होने के योग हैं। सूर्य जो है आपके 12th हाउस में चले जाएंगे, कुछ खर्चे बिना फालतू के इस वक्त आपसे करवा देंगे। हड्डी की अगर कोई बीमारी है तो विशेष ध्यान रखें।
और गुरु का बहुत बड़ा राशि परिवर्तन होने वाला है 1 मई को इस वक्त। तो यह गुरु का राशि परिवर्तन अब आपके व्यर्थ के प्रपंच से आपको दूर करते हुए खुद पर ध्यान देने का आप प्रयास करेंगे, खुद में सुधार लाना, खुद का ध्यान देना। कुछ ऐसे इवेंट्स हो जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि अब मुझे खुद पर ध्यान देना चाहिए। कुछ नई हॉबी आ सकती है, कुछ नया काम आप शुरू कर सकते हैं। मतलब यह टाइम जो रहेगा लगभग 1 साल का, जो मई के बाद में शुरू होने वाला है, उसमें आप सेल्फ ओरिएंटेड रहने का प्रयास करेंगे। कुछ नए डिसिप्लिन, कुछ नई ऊर्जा, कोई बड़ा टारगेट सेट किया और उसके प्रयास में लग गए। इस तरह का टाइम यह 1 मई के बाद में शुरू होगा। रिजल्ट अभी नहीं मिलने वाले हैं, अभी प्रयास करने के लिए कोशिश होने वाली है, इस बात को आप समझिए। मंगल, अब मैंने आपको सूर्य का बता दिया, बुध शुक्र, अब मंगल के बारे में बात करते हैं। 24 अप्रैल तक जो है मंगल आपके जो है 10th हाउस में बने हुए रहेंगे। तो 24 अप्रैल को जब आपका थोड़ा बहुत जो पार्टनरशिप के इश्यूज इस समय सामने आ सकते हैं, सामाजिक मंच पे आपके किसी के साथ में प्रतिष्ठा के लिए कुछ न कुछ मनमुटाव जैसा लग सकता है। किसी के साथ थोड़ी सी आपकी झेप भी इस वक्त हो सकती है। मतलब थोड़ा सा आपको सामाजिक मंच पे आपको ऐसा लग सकता है किसी ने आपकी इंसल्ट कर दी, तो आप भी उसको रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो यहाँ जो है 24 अप्रैल के बाद में इस तरह का आपको रह सकता है, इस तरह के योग बने हुए रहेंगे। और यह जो है लगभग 14 मई तक इस तरह के योग बने हुए रहेंगे। अब हम बात करते हैं 14 मई से लेकर 14 जून के बीच में। तो 14 मई से 14 जून के बीच में गुरु और सूर्य का यहाँ पर आपके एक योग बनेगा, और यह योग जो है आपके राशि के अंदर ही बनेगा। शुक्र जो है वो इस समय जो है 19 मई तक जो है आपके 12th हाउस में रहेंगे। तो 19 मई के बाद में आपको खुद के अंदर जो सेल्फ ओरिएंटेशन की बात जो मैंने कही है, वो 19 मई के बाद में बहुत बलवंत होती हुई दिखाई दे रही है, बहुत मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। उससे पहले थोड़ा बहुत आप फालतू के कामों में बिजी रहेंगे, थोड़े उधर उधर के काम में बिजी रहेंगे। और एक बता देता हूँ एक काम आपको कि मंगल जब यह आपके बने हुए इस समय जो है 11th हाउस में बने हुए रहेंगे, तो अगर आप किसी तरह का मंगल से जुड़ा हुआ बिजनेस करते हैं तो इस समय आपको मंगल देव विशेष फायदा देंगे। जैसे मंगल का बिजनेस क्या हो सकता है, जैसे जमीन जायदाद का कोई मुद्दा हो गया, या फिर लाल चीज से जुड़ा हुआ कोई काम हो गया, अग्नि तत्व से जुड़ा हुआ कुछ मुद्दा हो गया, कोई टेक्निकल काम हो गया, तो उस समय यह आपको मंगल देव जो है 1 जून तक थोड़ा बहुत फायदा आपको विशेष करवा सकते हैं। थोड़ी बहुत आपकी 1 जून के बाद में ये जब स्वग्रही होकर 12th हाउस में चले जाएंगे तो उस समय कुछ यात्राएं भी करवा सकते हैं। और बुध और शुक्र जब तक आपके 12th हाउस में बने हुए रहेंगे, जब तक 19 मई तक यहाँ जो है एक दूसरे में बने हुए रहेंगे, 19 मई तक बुध और शुक्र यहाँ पर ही रहेंगे, तो आपकी थोड़ी बहुत यात्राएं भी हो सकती है, संतान से जुड़े हुए कुछ मुद्दे भी हो सकते हैं जो आपका ध्यान आकर्षण कर सकें। तो यह इस तरह का साइन रहेगा। सूर्य जब लगन के अंदर आएगा तो थोड़ा ड्राइनेस करवाएगा, रिलेशन के अंदर आपको ऐसा लगेगा कि आपको थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा, दोस्तों के साथ में आपके कुछ ऐसा लग सकता है आपको कि थोड़ी सी परेशानी आ रही है। खुद के अंदर सेल्फ ओरिएंटेड होने का प्रयास करेंगे इस समय आप। अब हम बात करेंगे तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं 15 जून से लेकर 15 जुलाई के बीच में। तो 15 जून से 15 जुलाई का टाइम हम अगर देखें तो यहां पर मंगल जो है आपके जो है स्वग्रही होकर 12th हाउस में बने हुए हैं। तो अगर फॉरेन से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम है, तो इस समय विशेष फायदा होने के योग रहेंगे, इसमें आपको विशेष फायदा हो जाएंगे। इसी के साथ में सूर्य जो है आपके 2nd हाउस में रहेगा इस वक्त, और यहां पर बुध जो है 29 जून तक रहेंगे और शुक्र जो है 7 जुलाई तक रहेंगे, है ना। तो यहां पर लगभग अपन देखें तो 29 जून तक तो सूर्य बुध और शुक्र तीनों रहेंगे। तो यहां पर आपको बुध की वजह से बहुत ही अच्छे शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। कब तक मिलेंगे? ये 29 जून तक को मिलेंगे। यहां पर क्या शुभ परिणाम आपको देखने को मिलेंगे? यहां शुभ परिणाम आपको यहां देखने को मिलेंगे कि परिवार के अंदर कोई विशेष आयोजन होंगे जिसमें आप बहुत ही अच्छी पोजीशन में रहेंगे, आपको प्यार मिलेगा। फाइनेंशियल जो मैटर्स हैं, जो सेविंग है आपकी, उसके अंदर आप बढ़ोतरी रहेगी, परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। लेकिन एक जब सूर्य यहां हमेशा बना हुआ है, तो इस वजह से अगर कोई ऐसा फिगर है आपके पापा के साथ में, अगर आपके रिलेशन के लिए बात कर दें, या आपके पापा की तरह आप किसी को ज़्यादा मानते हैं, तो वहाँ से थोड़ा बहुत आपको कोई एडवाइस ऐसी मिल सकती है जो आपको थोड़ी सी कम पसंद आए। बाकी यह टाइम जो है आपकी सेविंग के हिसाब से, पैसे के हिसाब से, संतान के हिसाब से, फाइनेंशियल मैटर के हिसाब से बहुत ही अच्छा रहने वाला है यह समय। अगर आप बुध से जुड़े हुए किसी बिजनेस के अंदर हैं, एजेंट का काम करते हैं, फाइनेंशियल के अंदर हैं, तो यह टाइम आपके लिए बहुत ही शुभ है। कब तक है? 29 जून तक। कब से शुरू हुआ ये?
ये लगभग इसी महीने शुरू हुआ है, लगभग ये 15 जून से स्टार्ट हुआ है और 15 जून से लेकर लगभग 29 जून तक का टाइम है, जो ये बहुत ही शानदार टाइम है। अब यहाँ पर शुक्र भी बने हुए रहेंगे, जिस शुक्र के बारे में हमने बात नहीं की, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, फैमिली के अंदर आप इंजॉयमेंट लेंगे, यह समय आपको नवीन ऊर्जा देने वाला रहेगा। तो यह इस तरह का समय रहेगा। अब हम बात करते हैं 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक। तो 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त के बीच में बात करें तो सूर्य अब आपके जो है थर्ड हाउस में आ जाएंगे और सूर्य थर्ड हाउस में आते ही आपको अच्छे परिणाम देंगे, शुभ परिणाम देंगे। कैसे शुभ परिणाम देंगे? मकान वाहन के बारे में, माता से जुड़ी कोई अगर न्यूज़ आती है तो वहाँ आपको बहुत ही अच्छी मिलेगी। अगर आपके अंदर कोई कला के सेक्टर के अंदर है तो वहाँ पर भी ये आपको अच्छे परिणाम देंगे। बुध अब यहाँ आपके 19 जुलाई तक लगभग आपके थर्ड हाउस में बने हुए रहेंगे और यह चंद्रमा की कर्क राशि के अंदर बुध जो है अच्छा परिणाम नहीं देते हैं और यहाँ पे थर्ड हाउस का भी है तो यहाँ अच्छा परिणाम नहीं देंगे। तो संतान संबंधी समस्याएं, फाइनेंशियल मैटर्स इस समय आपको परेशान कर सकते हैं। 15 जुलाई से लेकर 19 जुलाई, मतलब ये जो लगभग यहाँ पर बुध का प्रवेश तो हो गया था 29 जून से लेकर, तो आप ऐसे मानिए 29 जून से लेकर 19 जुलाई तक, 29 जून से लेकर 19 जुलाई तक का जो टाइम है, संतान संबंधी समस्याएं, पैसों की समस्याएं, फाइनेंशियल मैटर में कुछ दिक्कत कर सकते हैं। अगर कोई नवीन काम इस समय आप शुरुआत लेते हैं तो मेरा यही है कि 29 जून से लेकर 19 जुलाई तक कोई भी नया तरह का इन्वेस्टमेंट बचना चाहिए, बहुत सोच समझ के करना चाहिए। 100% अपन कॉन्फिडेंट हो तभी अपन को करना चाहिए। अगर थोड़ा भी इधर उधर हो तो रुक जाएं। इस समय कोई नए कार्य की शुरुआत या शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा लगा देना, इस समय आपको बचना है, इस बात का विशेष ख्याल रखें। अब शुक्र का जो गोचर जो होगा वह पहले तो इस समय आपके कर्क राशि में थर्ड हाउस में बने हुए रहेंगे और फिर जो है आपके फिफ्थ हाउस में आ जाएंगे, फोर्थ हाउस में आ जाएंगे। तो यहाँ जो शुक्र का गोचर है यहाँ आपको बहुत अच्छा रहेगा। आप छोटी मोटी यात्राएं करेंगे, आपको वाहन सुख इस समय, अगर आप चाहते हैं नया व्हीकल वगैरह लेना तो उस समय आपके योग बनेंगे, नया व्हीकल लेने का मन भी करेगा, प्रयास करेंगे तो सफलता भी मिल सकती है। तो इस तरह का यहाँ टाइम जो रहेगा 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक का। अब हम बात करते हैं 16 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक का, 15 सितंबर तक का। तो 16 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के बीच में ग्रहों का गोचर इस तरह से रहेगा कि मंगल और गुरु की युक्ति जो है आपके लगन भाव में रहेगी, राशि भाव में रहेगी। सूर्य पंचम में आकर स्वग्रही हो जाएंगे। बुध पीछे के घर में भी जाएंगे 22 अगस्त को और 4 सितंबर को वापस आ जाएंगे। तो 22 अगस्त तक का 22 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच में फिर संतान समस्याएं, फाइनेंशियल मैटर की दिक्कत इस तरह से रहेगी, लेकिन 4 सितंबर के बाद में इन सब में शुभ परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। तो 4 सितंबर के बाद में जो फाइनेंशियल मैटर, संतान संबंधी समस्याएं या परिणय संबंध में जो दिक्कत थी वह अब जो संबंध में, लव अफेयर्स में जो दिक्कत थी वह सब खत्म हो जाएगी 4 सितंबर के बाद में। उसमें जो है आपको शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। और सूर्य जब यहाँ पंचम में फोर्थ हाउस में आकर स्वग्रही होंगे तो यह भी जो जमीन जायदाद के जो मैटर्स हैं या मकान के जो मैटर्स हैं उनमें आपको शुभ फल देंगे। आपका भी जो है कलात्मक क्षेत्रों में ज़्यादा रुझान रहेगा। आप थोड़ा सा मौज मस्ती के क्षेत्र में इस समय ज़्यादा अग्रसित रह सकते हैं, आपको ज़्यादा मज़ा इस वक्त इसमें आ सकता है। अब हम बात करते हैं 16 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर के बीच में। तो इस समय मंगल जो है आपके सेकंड हाउस में गोचर कर जाएंगे। तो फाइनेंशियल मैटर्स में आपको कुछ ना कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। आपको अगर परिवार के अंदर बंटवारा जैसी कुछ चीज़ें चल रही हैं तो इस समय वह एक्टिवेट हो सकती है, ठीक है। वो कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है इनको एक्टिवेट करने का प्रयास किया जाए। हाँ, बंटवारा जैसा कुछ है तो उसको अब ये हो जाए काम। तो इस समय अगर ये चीज़ होती है तो थोड़े से मतलब परिणाम ऐसे आ सकते हैं कि आपको मन को थोड़ा सा खिन्नता दें, थोड़ा सा आपके मन के मुताबिक काम नहीं हो। कुछ खर्चे ऐसे हो सकते हैं, बड़े खर्चे या छोटे खर्चे, किसी भी तरह के खर्चे जो मंगल से जुड़े हुए हों वहाँ आपको परेशान कर सकते हैं। यहाँ पर बुध जो है 23 सितंबर तक यहाँ पर बने हुए रहेंगे। 4 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक बुध आपके फोर्थ हाउस में है, तो वहाँ पर बुध अच्छे रिजल्ट देंगे। वहीं फाइनेंशियल मैटर के मामले वगैरह अच्छे रहेंगे। उसके बाद में बुध जो है वह 23 सितंबर को बुध जो है उच्च का हो जाएगा आपके फिफ्थ हाउस में जाके। तो बुध जब उच्च का हो जाएगा तो वहाँ संतान से संबंधित समस्याओं में थोड़ी सी कमी आएगी। थोड़े से आपको टेंशन अगर आप कर रहे थे तो उसका आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल जाएगा। 23 सितंबर के बाद में अगर आपकी कोई टेंशन चल रही थी तो आपको उसको बुध जो देव हैं वो इंटेलिजेंसी बढ़ाएंगे और आपको उसको आप सुधारने की तरफ अग्रसित हो जाएंगे। आपको उस चीज़ का कोई ना कोई सॉल्यूशन भी उस समय मिल सकता है 23 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में। तो वह
समय आपके लिए सही रहेगा। लेकिन यहाँ पर शुक्र जो है वह आपके थोड़े से मतलब कि नीच के रहेंगे, कन्या राशि के रहेंगे। तो इस वजह से आप टेंशन भी आपको इस समय थोड़ी सी ज़्यादा ही रहेगी। मतलब आप जब कोई उपाय खोजने के लिए जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेंशन में आके कोई ना कोई निर्णय करना इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा, इस समय मेरा एक निवेदन रहेगा, किसी भी तरह की कोई नई शुरुआत नहीं करें। कोई नया कोर्स ज्वाइन करना या कोई नया बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर देना 23 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में, है ना। तो ये लगभग 19 सितंबर के बीच में, 19 सितंबर के बीच में या 10 अक्टूबर के बीच में, मतलब ये सितंबर से लेकर अक्टूबर मिड तक का जो टाइम अगर आप माने तो ये थोड़े से नए व्यापार की तरफ या कोई बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ या संतान के लिए कोई बहुत बड़ा कोई निर्णय ले लेना या अपने परिणय संबंध या अफेयर्स के लिए कोई बहुत बड़ा निर्णय ले लेना, यह इस तरह का रहेगा। इस समय हो सकता है अगर आप कोई निर्णय लेते हैं इन मुद्दों पर तो आपको थोड़ी सी खिन्नता मिल सकती है, ऐसे परिणाम नहीं आ सकते या आपको मन को व्यतीत करने वाले परिणाम इस समय रह सकते हैं। अब हम बात करते हैं 17 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में। तो 17 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में जो समय है उस समय सूर्य जो है आपके 6th हाउस में जाकर नीच के हो जाएंगे। अब ये नीच के हो गए हैं तो थोड़ा बहुत आपके जीवन में क्या लाएंगे, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट लगेगा आपको। लेकिन इस कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में अगर आप किसी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे थे तो अगर आप दृढ़ता के साथ में कर रहे हैं, हंसी मजाक नहीं कर रहे, सूर्य को डिसिप्लिन पसंद है, तो डिसिप्लिनिटी के साथ में कोई काम किया जाएगा तो इसमें आपको सक्सेस मिल सकती है। बुध जो है इसके साथ में 29 अक्टूबर तक बने हुए रहेंगे। संतान संबंधी जो दिक्कतें अगर आ रही थी तो इस समय थोड़ी सी उसको सॉल्यूशन मिलेगा। कब मिलेगा कि 10 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर से पहले तो थोड़ी सी मिल गया होगा, लेकिन अब थोड़ा सा और ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएगा 29 अक्टूबर को। 29 अक्टूबर तक जो यहाँ पर आपके 6th हाउस में बने हुए रहेंगे बुध, और शुक्र जो है आपके 7th हाउस में रहेंगे और 7th हाउस से लेकर 7 नवंबर को जो है अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो अब जो शुक्र जो है, शुक्र के बारे में एक विशेष बात करते हैं और थोड़ा सा हमें बैक भी जाना पड़ेगा क्योंकि हमें अच्छी तरह से समझना है, महीने के हिसाब से नहीं चलना, ग्रहों के हिसाब से चलना है। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, शुक्र जो थे वह लगभग नीच के हुए थे 26 अगस्त को। तो 26 अगस्त को वह नीच के हुए, लेकिन वह उनका नीच भंग जो है बुध के द्वारा हुआ। तो इस वजह से 26 अगस्त से लेकर 19 सितंबर तक उनका नीच भंग होता रहा। तो वह आपको खुद के अंदर टेंशन रहने के बावजूद भी आपको कुछ ना कुछ उपाय, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन, मुक्ति उससे मिलती रही। जिस भी कोई भी समस्या थी तो उससे आपको मुक्ति मिलती रही। लेकिन 19 सितंबर के बाद में शुक्र स्वग्रही हो गए, 6th हाउस में आ गए। कंपटीशन के अंदर नई चुनौतियां 19 सितंबर के बाद में आपको मिलती रही 13 अक्टूबर तक। 13 अक्टूबर के बाद में आप उस कंपटीशन को जीत भी जाएंगे, उसमें आप अच्छे परिणाम भी लेके आएंगे। लेकिन 13 अक्टूबर से लेकर लगभग 7 नवंबर तक शुक्र जो है आपके 7th हाउस में रहे। तो ये 13 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर तक का जो टाइम है, यह टाइम जो है आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशन को लेकर, पार्टनरशिप के इश्यूज को लेकर थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइम है। इस समय इसमें थोड़ा सा विशेष ध्यान रखने वाला टाइम ही है। कब बताया मैंने आपको? 13 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर के बीच में। कौन से मैटर्स? हस्बैंड वाइफ के मैटर्स। अगर किसी के साथ पार्टनरशिप के अंदर कोई बिजनेस करते हैं तो वह मैटर्स। तो यह आपको विशेष इस समय आपको ध्यान रखना है। इन मैटर्स में इस समय नहीं उलझना है, इनको थोड़ा सा सीरियसली हैंडल करना है। तो इस तरह से बात हो गई। अब हम बात करते हैं 16 नवंबर से लेकर 14 दिसंबर के बीच में। तो 16 नवंबर से लेकर 14 दिसंबर के बीच में सूर्य आपके जो है 7th हाउस में आ जाएंगे। सूर्य और बुध की यहाँ पर युक्ति हो जाएगी और शुक्र देव जो है, जो आपके अंदर जो थोड़ा बहुत टेंशन ज़्यादा ले रहे थे वो आपको मैंने बता ही दिया। 7 नवंबर के बाद में मुक्ति मिल जाएगी उससे। और 2 दिसंबर के बाद में आपको और ऊर्जावान आप फील करेंगे। कुछ नए अवसर आपके लाइफ में लेके आएंगे। और संतान संबंधी जो दिक्कतें थी वह पहले से थोड़ी सी एग्रेशन में रहेगी। इस समय 16 नवंबर से 14 दिसंबर के बीच में संतान संबंधी कुछ समस्याएं या परिणय संबंधों में कुछ दिक्कत, वाइफ के साथ में कुछ मतलब थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो इसमें रहेगा। अब यहाँ पर जो मैंने थोड़ा बहुत कहा है ना, इसको थोड़ा सा काट दीजिए। ये थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। किस मामले में? पार्टनरशिप के मैटर्स में और हस्बैंड वाइफ के मामले में। क्योंकि मंगल जो है वह
21 अक्टूबर को नीच के हो रहे हैं आपके थर्ड हाउस में जाके, और वो थर्ड हाउस में जाके नीच के हो रहे हैं। इस वजह से इनमें थोड़ी बहुत दिक्कतें आपको रहेगी। तो हमारा राशिफल बताने का मतलब यही होता है कि आपको इसका सॉल्यूशन भी बताया जाए। तो आप एक काम करें कि हनुमान जी के मंदिर जाकर किसी भी तरह की रेड पुष्प, जो लाल कलर के फूल होते हैं, वह आप अर्पित करें, या फिर जो बंदर जो होते हैं उनको खाने पीने का कुछ आइटम दें। सेब हो गई, एप्पल देगी, इस तरह से करें जिससे अगर आपके रिलेशन में कुछ दिक्कत चल रही है तो वह दिक्कत नहीं आए। अगर आपके वाइफ के साथ में या हस्बैंड के साथ में कुछ दिक्कत है रिलेशंस के अंदर तो वह नहीं आए, या पार्टनरशिप के अंदर कोई इश्यूज आ रहे हैं तो नहीं आए। अब कोई भी योग जो होता है वह गोचर से कभी घटित नहीं होता, यह बात भी ध्यान रखें। आपकी जन्म कुंडली के ग्रह अगर बहुत सही पड़े हुए हैं, बहुत सही हैं, बहुत बलशाली हैं, तो केवल इस तरह की घटना होने के अवसर बनेंगे, वह घटना घटित नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली के ग्रह अगर कमजोर हैं, वह भी यही दिखा रहे हैं कि हम सही नहीं है, और तो गोचर में वो घटना, गोचर के ग्रह उस घटना को घटित करवा देते हैं। तो इस बात को आपको विशेष ख्याल रखना है। तो हमने यहाँ पर पूरा आपको साल का राशिफल दिया है, और यह साल मैंने आपको बताया है आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग है। तो इस साल थोड़ा ज़्यादा प्रयास के साथ में, थोड़ी ज़्यादा दृढ़ता के साथ में, नए जोश के साथ में, और कुछ गलतियाँ कम से कम करते हुए, विशेषतर अपने संतान के मैटर्स, और दूसरा अगर किसी तरह की कोई टेंशन आती है, या अगर आप किसी एजुकेशन लाइन के अंदर हैं तो अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ें। इस वर्ष ऐसा भी हो सकता है कि आप ऐसा कर दें कि अब यह पढ़ाई मुझसे नहीं होनी, अब मैं इस पढ़ाई को ब्रेक लगाता हूँ। तो यह इस तरह के डिसीजन आपको नहीं लेने हैं। और घर के बाहर अगर आपके घूमने फिरने का ज़्यादा रहता है तो आपको मैंने बता ही दिया कि आपको एक काम करना है। वह काम यह करना है कि किसी भी पंडित के पुजारी, जो मंदिर के पुजारी को आपको पीले रंग की वस्त्र दान में देने हैं गुरुवार के दिन। आशा करते हैं आपके लिए नया साल बहुत ही अच्छा रहेगा, और हमारे राशिफल को आप थोड़ी सी सीरियसनेस के साथ में लेंगे, और अपने मित्रों के साथ, परिवार के साथ इसको शेयर करेंगे। नोटिफिकेशन बटन को हमेशा ऑन करके रखिए, जिससे नया वीडियो आए तो आप उसको देख पाएँ। और हम में भी हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए भी एक काम करें कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दूसरे लोगों को भी इस बारे में बताएं। जय श्री कृष्ण।